जय हिंद साथियों। दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों वैकेंसी हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत जल्द आ रही है और ऐसे में बच्चों के प्रश्न आते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के। दोस्तों इस विषय पर मैं बात करने से पहले आपको मैं बच्चों का ही जो रिस्पॉन्स आया है, मैंने एक पोल कराया था अपने चैनल पर, उस पोल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बच्चों के मन में क्या विचार है कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस पोल को देखिए। इस समय लगभग 5000 बच्चों ने जो है वोट किया है, जिसमें से कि 63% कितने 63% बच्चों के अनुसार जो है एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। यानी 63% बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलना चाहिए, और बाकी के जो 37% बच्चे हैं उनके अनुसार नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, ये मैं जो पोल कराया हूं, ऐसा नहीं है कि इसमें जो है कि मेरे अनुसार बच्चों ने जो है कि वोट किया है, बच्चों को जो लगा वो उन्होंने किया। और ऑलरेडी अगर आप देखें तो मेरे अनुसार एज रिलैक्सेशन बच्चों को जरूर मिलना चाहिए। ना सिर्फ यूपी पुलिस में, बल्कि अगर आप आसपास के राज्यों में भी देखें तो वहां पे भी एज रिलैक्सेशन मिला है। एसएससी जीडी में भी जो पिछली हमारी भर्ती हुई है उस समय भी एज रिलैक्सेशन दिया गया बच्चों को। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भी 5 सालों से नहीं आई है, ऐसे में एज रिलैक्सेशन मिलना, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ भाई 4 से 5 साल दे दो, लेकिन मिलना चाहिए। भले ही 2 साल का मिले, 3 साल का मिले, 1 साल का मिले, लेकिन मिलना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। और कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप तो कंपटीशन बढ़ा रहे हो ऐसा कह के। तो देखिए ऐसा नहीं है। मेरे कहने से, अगर मान लीजिए मेरे कहने से तो पहली बात कुछ होने वाला नहीं है, ये तो शासन के हाथ में है। भर्ती बोर्ड ने भी कह दिया कि भाई उम्र में छूट ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ऐसे में अब ये चीजें अगर मान लीजिए हो भी जाती हैं, अगर उम्र में छूट अगर मिलती भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये जो है कुछ नुकसान हो जाएगा उनका। देखिए जो पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन वही लेंगे, जरूरी नहीं कि जिनको एज रिलैक्सेशन मिल गया वही सिलेक्शन लेंगे। मेरा एक पर्सनल अनुभव है, ये है कि जो फ्रेशर बच्चे होते हैं ना वो ज्यादा सिलेक्शन लेते हैं अपेक्षाकृत जो पुराने बच्चे होते हैं। नए बच्चों को लगता है कि जो पुराने हैं उनके पास अनुभव ज्यादा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अपने माइंड से ये चीजें निकाल दें। केवल आपका फोकस होना चाहिए अपनी तैयारी पर। एज रिलैक्सेशन मिलना नहीं मिलना ये डिपेंड करेगा जब आपकी विज्ञापन जारी की जाएगी। अभी आपका काम ये होना चाहिए कि जैसे कि मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं, जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते होंगे हमारा वर्दी बैच जो है कंटिन्यू हमारा चल रहा है। जीएस की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, मैथ की क्लासेस, हिंदी की अभी हमने प्रारंभ नहीं की है, लेकिन हिंदी का भी हमारा जल्द प्रारंभ होगा। और हिंदी मान के चलिए 1 से 1.5 महीने में आपका मैं कवर करा दूंगा। लेकिन जीएस का हमारा जो टॉपिक है वो एक लंबा टॉपिक है, उसमें कई सारे विषयों को हमको जो है कवर करना है, इसलिए जीएस को हमको कंटिन्यू लेकर के चलना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दूं, सिलेबस कंप्लीट करना हमारा एक पहला टारगेट है, और जब तक वैकेंसी आएगी, जब तक एग्जाम होगा, हम सिलेबस कंप्लीट भी कर चुके होंगे, हम पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, हम मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, सारा कुछ। लेकिन जो हमारा अभी फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि सिलेबस कैसे कवर करें। अब इसी बीच कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप बुक सजेस्ट करिए, कौन सी किताब मैं लूं, कौन सी किताब हमारी तैयारी के लिए अच्छा होगा, किस गाइड से पढ़ा जाए। देखिए गाइड का फायदा होता है, गाइड का फायदा ये होता है कि गाइड से पता चलता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है और आपने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या नहीं पढ़ा है। तो गाइड आप किसी भी प्रकाशन का ले सकते हैं, जरूरी नहीं मैं जो प्रकाशन बता रहा हूं आप वही लो, लेकिन हाँ ये है कि किसी भी प्रकाशन का आप ले, लेकिन ले। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस प्रकाशन का लेना है तो चक्षु प्रकाशन का भी आप ले सकते हो। चक्षु प्रकाशन का ये वाला जो इनका गाइड है, इसमें 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित भी है, और साथ ही साथ इनके द्वारा अपने से भी इसमें क्वेश्चंस डाले हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इनका जो गाइड है इसमें जितने सारे पॉइंट्स हैं, जितने सारे फैक्ट हैं, सारा कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इनके इस गाइड के अलावा इनका प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में उपलब्ध है, दोनों को आप ले सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से। अगर आप कहें तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग जो है कि विजिट करके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो आपकी क्वेरीज रहती हैं वैकेंसी से रिलेटेड वो अभी हल हो गई होंगी, उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। दोस्तों मेरी मानिए, आप केवल और केवल तैयारी पे ध्यान दीजिए। देखिए 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, मैं जानता हूं कि बच्चे डीमोटिवेट हो रही है, लेकिन डीमोटिवेट मत होइए। वैकेंसी आपकी आनी है तो आनी है, और 2023 में ही आनी है।
एग्जाम आपका 2023 में नहीं होगा, ये मैं लिख कर दे रहा हूं 2023 में नहीं होगा, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं कि 2023 में होगा, आप एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन मैंने कह दिया कि 2023 में नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कैजुअल हो जाओ और अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू न रख करके जो है कि बिल्कुल बैठ जाओ कि हाँ बस जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई है, हमेशा ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इस बार वैकेंसी भी अच्छी संख्या में, 50,000 प्लस संख्या में, 58,000 बताया जा रहा है, लेकिन 58,000 में कई सारे और भी हैं, जैसे फायरमैन और आपके जो जेल वार्डन की भर्तियां होगी, सारी कुछ उसमें जो है सम्मिलित करते हुए तब 58,000 प्लस बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप सिविल और पीएससी की बात करें तो 52,000 प्लस आप मान सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।